रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। भारत की चीन सीमा से घटेगी दूरी, 500 मीटर रह जाएगी 80 किलोमीटर की दूरी। चमोली से पिथौरागढ़ तक सड़क निर्माण शुरू। शिवरों में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा पिकअप, हिमाचल प्रदेश के 3 लोगों की मौत। देहरादून के विकासनगर से हिमाचल के नेरवा जा रहा था पिकअप। अल्मोड़ा में जंगलों की आग की धुंध, पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। धुंध से वातावरण हो रहा प्रभावित, क्लाइमेट पर दिख रहा आग का असर। हरिद्वार में युवती को भगाकर शादी कर खौफनाक वारदात, लड़के के घर वालों ने युवक के पिता को उतारा मौत के घाट, पीट कर की हत्या, केस हुआ दर्ज। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बदलेगा मौसम, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून में हल्की बारिश के आसार। मैदानों में प्रचंड गर्मी से राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। शुरुआत करते हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। आज शीतकालीन गद्दी स्थल से हिमालय के लिए रवाना होंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी रक्षक भैरवनाथ की हुई पूजा। ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली होगी रवाना। तो बता दें कि 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और आज बाबा हिमालय से रवाना होंगे। 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं का जमावड़ा एक बार फिर से केदारनाथ में लगना शुरू हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 मई से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। आज शीतकालीन गद्दी स्थल से हिमालय के लिए बाबा होंगे रवाना। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी रक्षक भैरवनाथ की पूजा कर ली गई है। ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली रवाना की जाएगी। तो बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट आज शीतकालीन गद्दी स्थल से हिमालय के लिए रवाना होंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी रक्षक भैरवनाथ की पूजा भी कर ली गई है। ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली रवाना की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपका रुख करना चाहेंगे। और अंकित, देखा जाए तो 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की बात सामने आ रही है और उससे पहले ही काफी ज्यादा संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। तो क्या पहले दिन ही रिकॉर्ड जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनता नजर आएगा बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन को लेकर के? बिल्कुल अवंतिका, देखिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से होने जा रहा है और अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो तमाम जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जगह जगह जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। इसके अलावा पेयजल, शौचालय समेत तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित ही इस वर्ष चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बनाएगी, इस तरीके की उम्मीद उत्तराखंड सरकार भी लगाए बैठी है। पिछले वर्ष 55 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे, तो इस वक्त सरकार ये मान के चल रही है कि पहले के जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो इस साल की चारधाम यात्रा में टूटते हुए नजर आएंगे और इसी के अनुसार सरकार ने तैयारी भी की है और तमाम जो सरकार की तैयारी है वो अंतिम चरण में है। मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब तक 17 लाख से ज्यादा जो पंजीकरण है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर शुरुआती चरण में ही इतने लाखों रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो निश्चित ही जो पिछले साल का आंकड़ा 55 लाख से अधिक का था वो इस समय 10 होता हुआ नजर आएगा। तो रिकॉर्ड श्रद्धालु जो हैं, हमें लग रहा है कि पहले ही दिन बाबा केदार के दर पर इनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे और निश्चित ही सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का दावा जो है वो किया गया है। बिल्कुल, और साथ ही तैयारियों की बात की जाए तो क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि देखा जाए तो लगातार जब से जानकारी सामने आई थी कि केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई से खोल दिए जाएंगे, तब से ही शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो दर्शन करने के दौरान। बिल्कुल अवंतिका, देखिए शनिवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की, शासन के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं और जो
चाक चौबंद व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जगह जगह मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि प्लास्टिक फ्री इस समय चार धाम यात्रा हो, तो इसको लेकर के भी कवायद की गई है। इसके साथ ही साथ जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भारी पुलिस फोर्स जो है वो जगह जगह यात्रा मार्गों पर लगाया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और इसी के हिसाब से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग की बात करें, चाहे वो पेयजल निगम की बात करें, सबकी ओर से अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल की गई है। बाकी 10 मई को जब देखना होगा कि जब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करेंगे किस तरीके की उनको सुविधा मिलती है, और आगे अगले 6 महीने की यात्रा किस तरीके की रहती है, सरकार की क्या कुछ तैयारी रहती है, इन सब पर सबकी निगाह रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 10 मई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और पहले दिन से ही रिकॉर्ड संख्या में दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा होंगे पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार और ऋषिकेश में होगा ऑफलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार और ऋषिकेश में किए जाएंगे ऑफलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए किए जाएंगे सबसे ज्यादा पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार और ऋषिकेश में होगा ऑफलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए किए जाएंगे सबसे ज्यादा पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण का कार्य। हरिद्वार और ऋषिकेश में होगा ऑफलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए किए जाएंगे सबसे ज्यादा पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार और ऋषिकेश में होगा ऑफलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम के लिए होंगे सबसे ज्यादा पंजीकरण। बता दें कि 10 मई से केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन का सिलसिला जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी और 10 मई से बाबा केदार के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। पहले दिन ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एडवाइजरीज जारी की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने के लिए आने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आपको बता दें कि उससे पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक रिकॉर्ड संख्या जो है वो बन गई है। एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जब से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हुई है तब से एक नया जो संख्या है, एक नया मुकाम वो हासिल होता जा रहा है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम के लिए किए गए हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल अवंतिका, देखिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम के लिए देखने को मिल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से अब 8 मई से ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में जितने भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम दोनों ही माध्यमों से ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। 15 अप्रैल से अवंतिका ये ऑनलाइन की सुविधा सरकार ने शुरू करी थी, ऑनलाइन पंजीकरण की। तो उसमें श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिला है, और अब तक 19,25,600 से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अब 8 मई से अगर ये ऑफलाइन के भी पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो माना जा रहा है कि जितने श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन के माध्यम से कराए उससे कई अधिक जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से कराएंगे। और इसमें भी सबसे अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ेंगे, इस तरीके की उम्मीद लगा करके राज्य सरकार भी बैठी है। और पिछले वर्ष की अगर हम बातें देखें तो इस वर्ष तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पर्यटन विभाग की तरफ से ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन की भी सुविधा दी जा रही है, और श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश से ऑफलाइन के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं। निश्चित ही श्रद्धालु को काफी इससे सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बड़ी एक आबादी है जो कि ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं जान पा रही थी। तो इसको देखते हुए पर्यटन विभाग ने ऑफलाइन के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा को 8 मई से सुचारू करने का निर्णय लिया। बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते साल जब दर्शन चालू हुए थे तब भी एक रिकॉर्ड संख्या में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया था, और इस बार भी वैसी ही उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने का एक नया रिकॉर्ड बना है, और फिलहाल 8 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत की चीन सीमा से घटेगी दूरी, 500 मीटर रह जाएगी 80 किलोमीटर की दूरी। चमोली से पिथौरागढ़ तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लपथल से पिथौरागढ़ तक सड़क कटिंग शुरू की जाएगी, जिसके बाद भारत से चीन की सीमा की दूरी घटेगी। 80 किलोमीटर की दूरी मात्र 500 मीटर ही रह जाएगी। चमोली से पिथौरागढ़ तक सड़क निर्माण हुआ शुरू। लपथल से पिथौरागढ़ तक सड़क कटिंग हुई शुरू। खबर देहरादून से, जहां पर भारत की चीन सीमा से घटेगी दूरी, 500 मीटर रह जाएगी 80 किलोमीटर की दूरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जानकारी सामने आ रही है कि भारत और चीन सीमा की जो दूरी है, जो कि फिलहाल 80 किलोमीटर है, वो बस 500 मीटर रह जाएगी, और इसके लिए सड़क निर्माण का कार्य है वो शुरू किया जाएगा। लगभग कब से कार्य शुरू होने की बात सामने आ रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए केंद्र सरकार चाहती है कि जो बॉर्डर क्षेत्र जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जो हमारी सेनाएं हैं उनको भी कम से कम जो रास्ता है वो तय करना पड़े। तो इसको देखते हुए जो उत्तराखंड से लगी हुई जो चीन की सीमा है, यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाना है। सरकार ने इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर दी है, और जल्द ही ये कार्य शुरू होने जा रहा है। इस सड़क के बनने से भारत की जो चीन सीमा की जो दूरी है, जो कि अभी 80 किलोमीटर की है, वो काफी हद तक घट जाएगी। और निश्चित ही इससे आईटीबीपी, सेना के जवानों और तमाम जो एजेंसियां हैं सुरक्षा की, उन सभी को काफी लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र के जो एरिया हैं इनका विकास तेज गति से हो, और इसी गति में सरकार अब उत्तराखंड की जो चीन से लगी हुई जो सीमाएं हैं यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य बहुत जल्द ही शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे सेना के जवान हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, और कम समय में वो जो है इस दूरी को जल्द ही कवर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है जहां पर भारत से अब चीन सीमा की जो दूरी है वो घट जाएगी। 80 किलोमीटर की दूरी मात्र 500 मीटर ही रह जाएगी। लखथल से पिथौरागढ़ तक सड़क कटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, तो वहीं सड़क निर्माण का कार्य भी दूसरी ओर जल्द से जल्द शुरू करने की बात सामने आ रही है। बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर आग की धुंध पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। धुंध से इलाके का वातावरण हो रहा प्रभावित। धुंध से इलाके का वातावरण हो रहा प्रभावित। क्लाइमेट पर दिख रहा जंगलों की आग का असर। जंगलों की आग से मौसम वैज्ञानिक भी परेशान। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर आग की धुंध पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। धुंध से इलाके का वातावरण हो रहा प्रभावित। क्लाइमेट पर दिख रहा जंगलों की आग का असर। जंगलों की आग से मौसम वैज्ञानिक भी परेशान। खबर हरिद्वार से, जहां पर युवती को भगाकर शादी कर खौफनाक वारदात। लड़के के घर वालों ने युवक के पिता को उतारा मौत के घाट। तो लड़की के परिजनों ने पीट पीट कर की हत्या। तो युवक के पिता को उतारा मौत के घाट। लड़की के परिजनों ने की पीट पीट कर हत्या। राजन हरिओम समेत 4 लोगों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। हरिद्वार से खबर, जहां युवती को भगाकर शादी करने की खौफनाक वारदात सामने आ रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। देहरादून में भी हल्की बारिश के आसार। मैदानों में प्रचंड गर्मी से राहत की उम्मीद। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। देहरादून में भी हल्की बारिश के आसार। मैदानों में प्रचंड गर्मी से राहत की उम्मीद। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन टेका रोड पर भीषण आग के बाद अब एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के समीप जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, एसएसबी, वन विभाग, क्यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस मौके पर डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आज जो है सुबह टेका रोड से नीचे आग लगी हुई थी और वो जो है तेज़ हवा होने के कारण और बहुत ही उष्ण मौसम होने के कारण, गर्म मौसम होने के कारण ऊपर तक फैल गई। क्राउन फायर होकर जो है ऊपर जो हमारा नागदे वाला जंगल है वहाँ तक पहुँच गई और रिज क्रॉस करने के बाद जो एसएसबी यहाँ पौड़ी में जो इनका एक एम्यूनिशन डिपो है वहाँ तक पहुँचने की संभावना थी। तो हम लोगों ने टीम लगाकर ये वन विभाग की, पुलिस विभाग की, एसएसबी की और फायर अग्निशमन वालों की एक संयुक्त टीम थी जो मिलकर वहाँ पर जो है हम लोगों ने काउंटर फायर किया और इस आग को जो है नीचे एसएसबी का जो ऑफिस है वहाँ तक पहुँचने से बचाया है। अब जो है एक दूसरी आग जो है कमिश्नर ऑफिस तक फैल रही है, कमिश्नर आवास तक फैल रही है, तो उसको बचाने का भी कार्य चल रहा है।
श्री केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक क्षेत्रपाल देवता भैरवनाथ जी की ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में देर रात तक विधिवत से पूजा अर्चना संपन्न की गई। तो वहीं 7 मई को भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से रवाना होकर नाला नारायण कोटी में खंडा यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए फाटा पहुंचेगी। 8 मई को सेरशी, बड़ासू, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए रात्रि प्रवास के लिए गौरी माता मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी और 9 मई को गौरीकुंड से रवाना होकर जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली बेस कैंप होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 10 मई को प्रातः 7 बजे वृष लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई को तीनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में जल संस्थान ने भी पानी की आपूर्ति को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसको लेकर मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान उत्तराखंड ने बताया कि चारों धाम में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। हेमकुंड मार्ग पर बर्फबारी के चलते थोड़ा काम होना बाकी है, जिसे 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। चारधाम के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी TTSP, PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चारी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हुए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है, सारे ही काम कंप्लीट हो। मैडम, शहर में पानी देवभूमि उत्तराखंड में जेडीएस सांसद के खिलाफ सियासत गर्मा गई है। दरअसल महिला कांग्रेस ने देहरादून में मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान भाजपा के सहयोगी दल जेडीएस के हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को फांसी देने की मांग की गई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। गांधी पार्क देहरादून से घंटाघर होते हुए कांग्रेस मुख्यालय तक ये मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का शोषण करा, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उसे विदेश भेजने में सहयोग किया। देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज़्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ एक मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता चला कि ये दुराचारी इस देश से कैसे भागा। क्या आज उन महिलाओं, उन बेटियों, उन बहनों के साथ जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, दुराचार जैसी घटना हुई और उनके वीडियो बनाए गए, इतना जो कुकृत्य करता है। और इसी बीच लक्सर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको लक्सर से बता देते हैं, जहां महिला ग्राम प्रधान का फर्जी दस्तावेज बर्खास्त। ग्राम प्रधान के शैक्षिक दस्तावेज पाए गए फर्जी। डीएम ने महिला प्रधान को ठहराया अयोग्य। डीएम ने कहा कि धोखाधड़ी का मुकदमा होगा। खबर लक्सर से, जहां पर महिला ग्राम प्रधान का फर्जी दस्तावेज हुआ बरामद और ग्राम प्रधान के शैक्षिक दस्तावेज पाए गए फर्जी। डीएम ने महिला प्रधान को ठहराया अयोग्य। डीएम ने कहा कि धोखाधड़ी का मुकदमा किया जाएगा। खबर लक्सर से, महिला ग्राम प्रधान का फर्जी दस्तावेज बर्खास्त। रामनगर त्रिपुरा एन इंद्रसेना रेड्डी गवर्नर रामनगर पहुंचे। बता दें कि त्रिपुरा के गवर्नर एन इंद्रसेन रेड्डी एक दिवसीय दौरे पर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे चर्चित जोन ढिकाला पर्यटन जोन
में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे हैं। गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी देर शाम नैनीताल के राजभवन में रुके थे। वहीं आज सुबह राज्यपाल नैनीताल से कॉर्बेट पार्क के लिए निकले, जो लगभग 12 बजे कॉर्बेट के पार्क के ढिकोला जोन में प्रवेश किया। बता दें कि गवर्नर यहां कॉर्बेट पार्क के जंगल और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे हैं। देख लिया। तो वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्वनाथ जगतशिला डोली यात्रा निकलने जा रही है। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष चलने वाले विश्वनाथ जगदीशिला की 25वीं डोली यात्रा के उपलक्ष्य में राज्य जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड ने 100 धामों को चिन्हीकरण का लक्ष्य किया है। वहीं रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेंगे। यात्रा को मना रहे हैं। इसमें हमारा पूरे साल भर 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलेगा, जो विभिन्न महीनों में अलग अलग रक्तदान शिविर से लेकर के खेतों के जड़ी बूटी चिन्हीकरण से लेकर के नशा मुक्ति के से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के, और जो भूमि इस समय खरीद फरोख्त हो रही है पूरे प्रदेश की, इसको बचाने के लिए ये पूरा इस वर्ष जो है हम इस यात्रा को चलाएंगे। वहीं उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।